कोरोना महामारी में लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शमशान घाटों में शवों को जलाने के लिए लगी कतारों के बीच सरहदी बाड़मेर के शमशान घाट में अस्थि कलश के लॉकर अब हाउसफुल हो चुके हैं। लंबे समय से गंगा के पवित्र जल का इंतजार कर रही यह अस्थियां अब मोक्ष कलश योजना से हरिद्वार जाएंगी। कोविड-19 महामारी में शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है और लोग अपनों के शवों को लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय के शमशान घाट का आलम यह है कि यहाँ जन अनुशासन पखवाड़े के बाद से 77 शवों को जलाया गया है, जिनमें से 50% कोविड संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोग थे। शमशान घाट में बाड़मेर में अस्थि कलश के लॉकर अब हाउसफुल हो चले हैं। यहाँ बने 4 लॉकर जब हाउसफुल हुए तो शमशान विकास समिति ने लकड़ी के बॉक्स बनाकर उन्हें इसमें रखने का इंतजाम किया है। शमशान विकास समिति के भैरव सिंह फुलवरिया बताते हैं कि हालात पिछले साल से भी बदतर हो चले हैं। उनके मुताबिक 16 अप्रैल से अब तक 77 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें से 28 शव कोरोना संक्रमित थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्थियों को रखने के लिए शमशान विकास समिति के पास लॉकर नहीं है। ऐसे में लकड़ी के संदूक में ही अस्थियों को रखा जा रहा है। लंबे समय से शमशान के लॉकर में पड़ी अस्थियां हरिद्वार और गंगा के पवित्र पानी का इंतजार कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नियमित एक्सप्रेस बस में हरिद्वार जाने व आने के लिए मोक्ष कलश के साथ 2 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति 5 मई से दी गई है। राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी 5 मंत्रियों का समूह आज देगा अपने सुझाव। मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत पूर्व की भांति निःशुल्क यात्रा के लिए पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण, मृत्यु दिनांक, यात्रा हेतु परिवार के सदस्यों के नाम व उम्र, लिंग, आधार, जनाधार, मोबाइल नंबर की आवश्यकता जानकारी दिया जाना अनिवार्य होगा तथा इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां साथ रखनी होंगी। गौरतलब है कि देवस्थान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब से सरकारी कर्मचारी एवं आयकर दाता इस सेवा के लिए अधिकृत नहीं होंगे। पंजीयनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी झूठी पाए जाने पर किराए के साथ जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। बाड़मेर से संवाददाता माधाराम कछावा के साथ B124 न्यूज टीवी बाड़मेर, राजस्थान। अप्रैल से यहाँ टोटल 77 शव आए हैं, उसके अंदर 28 कोरोना संक्रमित शव आए हैं और जो भी ज्यादातर जहाँ शव का दाह संस्कार किया गया है वो ज्यादातर अस्थियां यहीं रख रहे हैं। क्यों लोग कोरोना काल को देखते हुए और दिल्ली और वहाँ के हालातों को देखते हुए कोई अपने अस्थियां नहीं ले जा रहा है। यहाँ रखने की व्यवस्था थी, वो लोकर पहले से ही फुल है। दूसरे नंबर यहाँ जो अस्थियां रखी जा रही उसको सब सामान के साथ हमने अलग से व्यवस्था की। क्यों हम तुरंत लोकर की व्यवस्था तो नहीं कर पाए, लेकिन जो लकड़ी के संदूक है उसके अंदर व्यवस्थित नाम लिख के उसको पैकिंग करके रख रहे हैं। आने वाले समय में हम तो जब कोरोना काल आशा और विश्वास करते हैं कि कोरोना काल जब खत्म होगा तो वो परिजन यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। क्या हालात पहली लहर के अंदर ही ये हालात सेम थे कि लोग सब फुल हो चुके थे और उसके बाद में राज्य सरकार ने एक योजना मोक्ष कलश यात्रा बस वाली यात्रा की एक योजना निकाली थी, जिसके अंदर हमने भी समिति ने निवेदन किया था कि भाई यहाँ लोकर फुल हो रखे हैं और राज्य सरकार की योजना का फायदा लें और वहां जाके जो अस्थियां है वो हरिद्वार उत्तराखंड जाके उसको विसर्जन करें। कई लोगों ने इस चीज को माना और कई लोग यहाँ अस्थियां ले गए, लेकिन ये दूसरी लहर भयानक है। यहाँ कोरोना काल के अंदर पहली लहर के अंदर इतनी बोरियां नहीं आती थी, अभी कम टाइम में इतनी कम से कम 28 कोरोना की बोरियां यहाँ आ चुकी है, जिससे ये अस्थियां रखने का और अन्य सामान्य बोरियां भी दिन में 4-5 आ रही है, जिससे हमें जरूर दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सामान के साथ अस्थियों का समय आने पर परिजन विसर्जन कर पाएंगे। लेकिन शमशान विकास समिति उनकी भावना को समझते हुए, सनातन धर्म के रीति रिवाज को समझते हुए सामान्य अस्थियों का यहाँ रखा जाता है और उनके जो व्यवस्था होती है जैसे अगरबत्ती करना, उनके साथ जो उनका रीति रिवाज है वो परिजन भी आते हैं। यदि परिजन नहीं आ पाते हैं तो शमशान विकास के जो कार्मिक है वो उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मोक्ष कलश बस है। इसके तहत जो भी किसी की डेथ हो जाती है किसी भी जिले में, वो अगर हरिद्वार नहीं ले जा पाते अपने परिजनों की अस्थियों को, तो राज्य सरकार बस के माध्यम से उन्हें निःशुल्क
अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस जिले से हरिद्वार में ले जाया जा सकता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके साथ 2 व्यक्ति अलग हैं, उसकी अस्थि के साथ में निःशुल्क। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमें आगे की सूचना मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक सीटों सीट की परमिशन है जी, एक कलश के साथ में 2 यात्री जा सकते हैं।